नमस्कार। आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों की संक्षिप्त जीवनियाँ। महाराष्ट्र राज्य शिक्षक महामंडल और सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल के संयुक्त तत्वावधान में चली इस प्रेरक और ज्ञानवर्धक श्रृंखला में मैं सौ उज्ज्वला जनार्दन मोरे विठामाता विद्यालय कराड़ आपका स्वागत करती हूँ। हमारे पितामह श्रीमान ताका सूर्यवंशी सर जी के मार्गदर्शन में चली इस श्रृंखला में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज इसकी 37वीं कड़ी में हम झलकारी बाई जी के बारे में जानेंगे। आकर रन में ललकारी थी, वह झांसी की झलकारी थी। गोरों को लड़ना सिखा गई, रानी बन जौहर दिखा गई। है इतिहास में झलक रही, वह भारत की ही नारी थी। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी ने जिनके शौर्य का वर्णन किया है वह थी झलकारी बाई। देश के लिए मर मिटने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम हर किसी के दिल में बसा है। कोई अगर भुलाना भी चाहे तब भी भारत माँ की इस बेटी को नहीं भुला सकता। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई के ही साथ देश की एक और बेटी थी जिसके सर पर न रानी का ताज था न ही सत्ता, पर फिर भी अपनी मिट्टी के लिए वह जी जान से लड़ी और इतिहास पर अपनी अमिट छाप छोड़ दी। वह वीरांगना जिसने न केवल 1857 की क्रांति में भाग लिया बल्कि अपने देशवासियों और अपनी रानी की रक्षा के लिए अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की। हम बात कर रहे हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की, परछाई बन अंग्रेजों से लोहा लेने वाली झलकारी बाई की। झलकारी बाई का जन्म 22 नवंबर 1830 को झांसी के पास एक भोजला गांव में एक निर्धन कोली परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम सदोवर सिंह और माता का नाम जमुना देवी था। जब झलकारी बाई बहुत छोटी थी तब उनकी माँ की मृत्यु हो गई। इनके पिता ने इन्हें एक पुत्र की तरह पाला। उन्हें घुड़सवारी, तीर चलाना, तलवारबाजी करना जैसी सभी युद्ध कौशल सिखाए। झलकारी बाई ने कोई औपचारिक शिक्षा नहीं ली थी, पर फिर भी वे किसी भी कुशल और अनुभवी योद्धा से कम नहीं थी। बताया जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई की ही तरह उनकी बहादुरी के चर्चे भी बचपन से ही होने लगे थे। कोली समाज में जन्मी झलकारी घर के काम के अलावा पशुओं की देखरेख और जंगल से लकड़ी इकट्ठा करने का काम भी किया करती थी। झलकारी बचपन से ही बहुत साहसी और दृढ़ प्रतिज्ञ बालिका थी। एक बार जंगल में झलकारी की मुठभेड़ एक तेंदुए से हो गई थी और झलकारी ने अपनी कुल्हाड़ी से उस तेंदुए को मार डाला था। एक अन्य अवसर पर जब डकैती गिरोह ने गांव के एक व्यवसायी पर हमला किया तब झलकारी ने अपनी बहादुरी से उन्हें पीछे हटने को मजबूर कर दिया था। झलकारी जितनी बहादुर थी उतने ही बहादुर सैनिक से उनका विवाह हुआ। यह वीर सैनिक था पूरन कोली, जो झांसी की सेना में अपनी बहादुरी के लिए प्रसिद्ध था। विवाह के बाद झलकारी झांसी आई तो एक बार गौरी पूजा के अवसर पर गांव की अन्य महिलाओं के साथ वह भी महारानी को सम्मान देने झांसी के किले में गई। वहाँ जब रानी लक्ष्मीबाई जी ने उन्हें देखा तो वह दंग रह गई। झलकारी बिल्कुल रानी लक्ष्मीबाई की तरह ही दिखती थी। साथ ही जब रानी ने झलकारी बाई के बहादुरी के किस्से सुने तो उनसे इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने झलकारी को तुरंत ही दुर्गा सेना में शामिल करने का आदेश दे दिया। झलकारी ने यहाँ अन्य महिलाओं के साथ बंदूक चलाना, तोप चलाना और तलवारबाजी का प्रशिक्षण लिया। पहले से ही इन कलाओं में कुशल झलकारी इतनी पारंगत हो गई कि जल्द ही उन्हें दुर्गा सेना का सेनापति बना दिया गया। यह वह समय था जब झांसी की सेना को किसी भी ब्रिटिश दुस्साहस का सामना करने के लिए
मजबूत बनाया जा रहा था। केवल सेना में ही नहीं बल्कि बहुत बार झलकारी ने व्यक्तिगत तौर पर भी रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया था। कई बार उन्होंने रानी की अनुपस्थिति में अंग्रेजों को चकमा दिया। हमशक्ल होने के कारण कोई भी पहचान नहीं पाता था कि कौन रानी लक्ष्मीबाई है और कौन झलकारी बाई। 1857 के विद्रोह के समय जनरल ह्यू रोज ने अपनी विशाल सेना के साथ 23 मार्च 1858 को झांसी पर आक्रमण किया। रानी लक्ष्मीबाई जी ने वीरतापूर्वक अपने सैन्य दल से उस विशाल सेना का सामना किया। रानी कालपी से पेशवा द्वारा सहायता की प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन उन्हें कोई सहायता नहीं मिल सकी क्योंकि तात्या टोपे जनरल ह्यू रोज से पराजित हो चुके थे। जल्द ही गद्दारी की वजह से अंग्रेजी फौज झांसी में घुस गई और रानी अपने लोगों को बचाने के लिए जी जान से लड़ने लगी। ऐसे में जब किले का पतन निश्चित हो गया तो रानी के सेनापतियों और झलकारी बाई ने उन्हें कुछ सैनिकों के साथ किला छोड़कर भागने की सलाह दी। रानी अपने घोड़े पर बैठ अपने कुछ विश्वस्त सैनिकों के साथ झांसी से दूर निकल गई। झलकारी बाई का पति पूरन किले की रक्षा करते हुए शहीद हो गया, लेकिन झलकारी ने बजाय अपने पति की मृत्यु का शोक मनाने के ब्रिटिशों को धोखा देने की एक योजना बनाई। झलकारी ने लक्ष्मीबाई की तरह कपड़े पहने और झांसी की सेना की कमान अपने हाथ में ले ली, जिसके बाद वह किले से बाहर निकल ब्रिटिश जनरल ह्यू रोज के शिविर में उससे मिलने पहुंची। ब्रिटिश शिविर में पहुंचने पर उसने चिल्लाकर कहा कि वो जनरल ह्यू रोज से मिलना चाहती है। ह्यू रोज और उसके सैनिक प्रसन्न थे कि न सिर्फ उन्होंने झांसी पर कब्जा कर लिया है बल्कि जीवित रानी भी उनके कब्जे में है। जनरल ह्यू रोज, जो उसे रानी ही समझ रहा था, उसने झलकारी बाई से पूछा कि उसके साथ क्या किया जाना चाहिए, तो उसने दृढ़ता के साथ कहा, मुझे फांसी दो। जनरल ह्यू रोज झलकारी का साहस और उसकी नेतृत्व क्षमता से बहुत प्रभावित हुआ और उसने कहा कि यदि भारत की 1% महिलाएं भी उसके जैसी हो जाए तो ब्रिटिशों को जल्दी ही भारत छोड़ना होगा। इतिहासकारों का मानना है कि झलकारी बाई को युद्ध के दौरान 4 अप्रैल 1858 को वीर गति प्राप्त हुई। उनकी मृत्यु के बाद अंग्रेजों को पता चला कि जिस वीरांगना ने उन्हें कई दिनों तक युद्ध में घेर कर रखा था वह रानी लक्ष्मीबाई नहीं बल्कि उनकी हमशक्ल झलकारी बाई थी। इसे विडंबना ही कह लीजिए कि देश के लिए अपने प्राणों की भेंट चढ़ा देने वाली भारत की इस बेटी झलकारी बाई को इतिहास में बहुत अधिक स्थान नहीं मिला है, पर उनके सम्मान में भारत सरकार ने उनके नाम का पोस्ट और टेलीग्राम स्टैंप जारी किया है। जनकवि बिहारी लाल हरित ने वीरांगना झलकारी काव्य का निर्माण किया। इसमें झलकारी की बहादुरी का वर्णन उन्होंने कुछ इस प्रकार किया है कि लक्ष्मीबाई का रूप धर झलकारी खड़क संवार चली, वीरांगना निर्भय लश्कर में शस्त्र अस्त्र तनधार चली। भारत की संपूर्ण आज़ादी के सपने को पूरा करने के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाली वीरांगना झलकारी बाई का देश सदैव ऋणी रहेगा। ऐसी वीरांगना को हमारे कोटि कोटि प्रणाम। जय हिंद।